दावे के पैसे गायब होने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, इस मामले की जांच कर रही स्पेशल टीम एसआईटी की रडार पर अब पुलिस के वायरलेस विभाग के अधिकारी अर्जुन देव भी आ गए हैं। जी हां, अर्जुन देव के पास ही उस काउंटिंग रूम की सीसीटीवी की निगरानी की जिम्मेदारी थी, जहां पर मंदिर के चढ़ावे के नोटों की गिनती होती थी। अब इस बड़ी लापरवाही में उनकी भूमिका की जांच भी की जा रही है। उनकी भूमिका इस मामले में संदिग्ध बताई जा रही है। आपको बता दें, अर्जुन देव चंपत राय के करीबी बताए जाते हैं। 17 साल से सीसीटीवी अधिकारी है अर्जुन देव, और ये बताया जा रहा है कि जहां पर चंदे के पैसों की गिनती होती थी, निगरानी की जाती थी, उसका एक्सेस जो है वो अर्जुन देव के पास था। तो अब इन पर भी देखिए, अर्जुन देव लूट के टाइम पर आखिर अंधे क्यों हो जाते थे, ये बड़ा सवाल है। राम मंदिर में सीसीटीवी कैमरों का ये प्रभारी है, और अगर सीसीटीवी में कुछ भी संदिग्ध दिखाई दिया तो आखिर इनका कोई भी बयान क्यों नहीं आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। 1600 आंखें थी, यानी कि 1600 कैमरे लगे हुए थे, लेकिन लूट के टाइम पर आखिर इन्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीसीटीवी प्रभारी राम मंदिर में पुलिस का अर्जुन देव, जिस पर देखिए, जिस पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है, और इसी पर जानेंगे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनूप। अर्जुन देव, जिन पर देखिए बड़ी लापरवाही कहा जाता है कि इनकी 1600 आंखें थी। 1600 आंखें ऐसे है कि सीसीटीवी कैमरे जो थे 1600, उनका एक्सेस इनके पास था, लेकिन जब इतना बड़ा कांड हो गया तो इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और इसी वजह से इनके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इनको लेकर जो है वो इनकी भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है, और क्या इनको लेकर जानकारी सामने आ रही है? अनूप, देखिए बिल्कुल है, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में ये बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के एसआईटी बनाई गई, वो जांच करी, और 15 दिन का अतिरिक्त समय जो है अब एसआईटी को और दिया गया है, क्योंकि ये बड़ा सिंडिकेट है। इसमें तमाम लोगों के शामिल होने की आशंकाएं जो है जताई जा रही हैं, लिहाजा एसआईटी ने समय मांगा है और 15 दिन जो है समय और दे दिया गया है। दूसरी तरफ जो अर्जुन देव है, क्योंकि पीछे 17 सालों से बताया गया कि यहाँ पे ये तैनात थे, और जब राम मंदिर निर्माण हुआ है उसके बाद जो कंट्रोल रूम बनाया गया था, पूरा पुलिस का सीसीटीवी जो प्रभारी है वो अर्जुन देव को बनाया गया था। तकरीबन 1600 से अधिक जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे ये पूरा जो है लैस किया गया था, और उसकी पूरी जो चाबी है, यानी जो जिम्मेदारी है, वो अर्जुन देव के पास थी। ऐसे में सवाल उठता है कि वहाँ पर, क्योंकि जब नोटों की गिनती होती थी या तमाम जो चढ़ाव आता था उसकी जो गिनती होती थी, उसके जो आंकड़े सामने आते थे, वो सारी चीज़ें सीसीटीवी की निगरानी में की जाती थी, और जिसका पूरा जो देख रेख का जिम्मा था वो अर्जुन देव का था। ऐसे में पिछले 17 सालों से ये वहाँ पे तैनात थे, और जब राम मंदिर निर्माण हुआ सारी जिम्मेदारी इनको दे दी गई, और उसके बाद अचानक से ये पता चलता है कि वहाँ पे इस तरह से बड़ी चोरी जो है वहाँ पे की गई। आखिर अर्जुन देव को क्यों जानकारी नहीं लगी? जब सीसीटीवी प्रभारी थे, सारी चीज़ें इनके हाथ में थी, इनके जिम्मे था कि ये मॉनिटरिंग करें, तो आखिर कैसे अर्जुन देव को जो है इसकी भनक नहीं थी? इस पर ज़रूर जो है सवाल उठ रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो चंपत राय हैं उनका ये काफ़ी करीबी जो है अर्जुन देव माना जाता है। हालांकि उसको ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ उसको हटाया गया है वहाँ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अर्जुन देव की जानकारी में ये सारी चीज़ें नहीं थीं? जिस तरह से पूरा जो है सिंडिकेट सामने आया, और उसके बाद ये बड़ी जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल अभी भी क्योंकि मामले की तफ्तीश चल रही है, एसआईटी ने इसीलिए समय मांगा है, और एसआईटी ने जब पहले मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी तो एसआईटी ने उसमें इस बात की संसूची की थी कि एसआईटी को अभी और वक्त चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है। पहले समझ में आ रहा था कि बिल्कुल अनूप, और देखिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जिस तरह से तमाम बड़े नाम सामने आ रहे थे, और अर्जुन देव की भूमिका जो है वो संदिग्ध नजर आ रही है, और उम्मीद है कि आगे एसआईटी जैसे जैसे जांच करेगी, अर्जुन देव जो है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और उनके खिलाफ भी अगर दोषी है तो कार्रवाई की जाएगी। एक और